देही इलाकों में लड़की के जवान होते ही उसकी शादी के मसाइल खड़े हो जाते हैं, बल्कि बाज अफराद तो इंतहाई छोटी उम्र में ही उसका नाम अपने किसी रिश्तेदार लड़के के साथ जोड़ देते हैं और ये भी नहीं समझते कि दोनों के जवान होने के बाद ना जाने हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। शादी तय करते वक्त फुप्पी, मामू, चाचा और खाला के घरों से लड़की का रिश्ता आना शुरू हो जाता है और जिस जगह इनकार किया जाता है वहां पूरी जिंदगी के लिए दुश्मनी मोल लेना पड़ती है। हमारे ख्याल में लड़की की शादी करते वक्त सबसे पहले उसकी अपनी मर्जी जानना इंतहाई ज़रूरी है और उसके बाद ये देखना ज़रूरी है कि अपनी बेटी को जिसके हवाले किया जा रहा है क्या वो उस काबिल है कि ज़िंदगी भर उसके हकूक़ का ख्याल रख सके। जागीरदाराना समाज में औरत को भी जायदाद समझा जाता है और हर शख्स उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़मीन या जानवर को बेचते वक्त अपनी पसंद का खरीदार देखा जाता है। इस सूरत हाल में मुख्तलिफ रिश्तेदारों के दरमियान इतने इख्तिलाफात जन्म लेते हैं कि किसी लड़की की शादी होने से कबल ही कई अफराद को अपनी जान से जाना पड़ता है और कितनों के दरमियान ना ख़त्म होने वाली दुश्मनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक तनाज़े के बाद खारिया के थाना गलियाना के इलाके से एक नौजवान की लाश मिली जिसकी पहले तो शनाख्त ना हो सकी, लेकिन जब उसकी शनाख्त हो गई तो ऐसे इंकशाफात हुए जो नाकाबिले यकीन थे। 23 फरवरी को थाना गुलियाना के इलाके प्यारा जंगल से पुलिस को इत्तला मिली कि जंगल में एक नौजवान की लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में ले लिया। लाश पर बज़ाहिर कोई तशद्दुद का निशान नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम किया गया तो साबित हुआ कि मकतूल के गले में फंदा डालकर उसे कत्ल किया गया था। लिहाजा पोस्टमार्टम की रोशनी में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 23/2/19 की बात है कि शाम के वक्त हमें इत्तला मिली कि जी प्यारा गाँव तहसील खारिया का एक नामालूम शख्स, नौजवान शख्स की लाश जो है वो जंगल में पड़ी हुई है। वो इत्तला पर मैं और SHO हम फौरी मौके पे गए, जाके लाश को चेक किया तो ये काफ़ी जंगल टाइप एरिया था जहाँ पे बहुत कम लोगों का गुजर होता है। तो हमने जब वो इर्द गिर्द में पता किया कि ये कौन शख्स हो सकता है तो हमें इसका कोई पता ना चला कि ये नौजवान कौन है, किसकी लाश है। बेसिक चीज़ थी कि उसको कोई फायर का निशान नहीं था, कोई ऐसी सामने कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी चोट की जिससे उसकी पता चल रहा कि इसको क्या लगा क्या नहीं। वो फिर पोस्टमार्टम में पता चला कि इसको फंदा देकर गला दबाकर इसका मर्डर किया गया। और 23/2/19 को पुलिस थाना गुलियाना को इत्तला मिली कि इधर प्यारा जंगल में एक डेड बॉडी नौजवान लड़के की पड़ी हुई है। जो पुलिस थाना गुलियाना इधर पहुंची तो उसको उधर से वो लाश का मौका मुलादा किया, देखा, उसको वो कागजात वगैरह मुकम्मल करा के उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया। फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया। पुलिस ने नामालूम नौजवान की शनाख्त के ऐलानात भी करवाए और इश्तिहारात भी जारी किए, लेकिन कोई भी पेशरफ्त न हो सकी, जिससे अंदाजा लगाया गया कि मकतूल इस इलाके का नहीं था और उसकी लाश को अमानतन दफन कर दिया गया। हमने पोस्टमार्टम की रोशनी में फिर तलाश करना शुरू किया, इसके लवाहिकीन को भी और मुलजमान को भी। हमने बाकायदा इसका मुख्तलिफ चैनलों पे इसका इश्तिहार चलवाया। तमाम जो हमारे ज़िला गुजरात में केबल्स पे इसके इश्तिहार चले, इश्तिहार शोरोगा हमने जारी करवाया जो पूरे पंजाब में जाता है वो हमने करवाया। मुख्तलिफ जो करीबी गाँव वहाँ पे ऐलानात भी करवाए। मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए से भी और मुअज़्ज़िन के ज़रिए से भी इस बात की आगाही दी कि ये इस तरह नौजवान की लाश मिली है। उसका हुलिया हमने, उसके कपड़े और सारा उसका उम्र का अंदाज़ा, उसके चेहरे के हवाले से जो शनाख्त हमें नज़र आ रही थी वो हमने सारी इसको हाईलाइट की और तमाम तरह इसका ऐलान करवाया। लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था कि ये नौजवान कौन है। लगता था कि ये शायद हमारे एरिया का नहीं है, कहीं दूर से आया हुआ है जिसको यहाँ कत्ल करके किसी ने फेंक दिया। इश्तिहारात सोशल मीडिया वगैरह पर दिए, वो हमारा एक इश्तिहारी शोरों होगा होता है जो हम तमाम अज़ला को और तमाम थानों को उसकी तस्वीर और उसको अलिया जात वगैरह जो वो उधर इश्तिहार बना के भेज देते हैं। जी, अब वो पुलिस थाना गुलियाना ने अमानतन उसको जनाजा तजीज़ व तकफीन करने के बाद अमानतन खारियाँ कब्रिस्तान में दफना दिया।
पुलिस ने इश्तिहारात की मदद से अपनी सी कोशिश कर ली थी, मगर लाश की शनाख्त ना हो सकी। इसी दौरान नौजवान की मां उसे ढूंढते हुए खुद खारिया पहुंच गई, जिसका ताल्लुक इस सूबे से नहीं था। वाकया के 1.5 माह के बाद नजमा नामी खातून नौशहरा फरोज सिंध से गुजरात पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि उसका बेटा वकार सिंध से यहाँ आया था। उसने रावलपिंडी जाना था, मगर वो अपने मामू के पास खारिया में रुका। इसकी वालदा नजमा बीबी जो कि सिंध में रहती है नौशहरा फरोज से, वो अपने बेटे को पता करते करते गुजरात में आई अपने कुछ अजीज़ों के साथ कि जी मेरा बेटा जो है वो वकार जो है वो सिंध से आया था, उसने रावलपिंडी जाना था अपने कज़न के पास, लेकिन रास्ते में उसने रुकना था अपने मामू के पास। नजमा बीबी के बेटे की गुमशुदगी की खबर सुनकर थाना गुलियाना की पुलिस भी वहां आ गई और नजमा बीबी को मकतूल की तस्वीर दिखाई तो उसने अपने बेटे को पहचान लिया और बताया कि ये उसी का बेटा कामरान है जिसे नाहक कत्ल कर दिया गया है। जब हमने ये उनकी बात सुनी तो हमें शक गुजरा कि ये वही नौजवान ना हो जिसके में डेड बॉडी मिली है। हमने उनको उनकी तस्वीरें वगैरह और तमाम उसकी चीज़ें दिखाई तो वालदा ने और उसके अजीज़ों ने शनाख्त कर लिया कि ये उनके बेटे वकार की डेड बॉडी थी। कामरान की मां ने अपने बेटे की लाश को पहचान लिया था और उसने पुलिस को बताया कि घर में कामरान की बहन के रिश्ते का तनाज़ा चल रहा था, शायद इसी वजह से उसे कत्ल किया गया है। इस सिलसिले में नजमा बीबी को अपने भांजे तारिक पर शक था। नजमा बीबी तो आई थी अपने बेटे की तलाश में, लेकिन गुजरात पहुंचकर उस पर तब क़यामत टूट पड़ी जब उसे उसके जवान बेटे की लाश दे दी गई। नजमा से पूछा गया कि कामरान किसके पास आया था और उसे क्यों कत्ल किया गया। तारिक और उसके मामू रजा में आपस में इस बात पे इत्तेफाक था कि ये जो रिश्ता में रुकावट पैदा कर रहा है वकार, इसके बारे में कुछ हल सोचा जाए, इसको मनाया जाए। लास्ट जब ये अपने मामू के पास यहाँ खारिया में आया वकार तो यहाँ पे तारिक भी आ गया। यहाँ पे भी घर में बैठ के इनकी बातचीत हुई, लेकिन वकार इस बात पे राजी नहीं था कि वो अपनी मशीरा का रिश्ता से दे। फिर यहाँ पे ही तारिक ने और रजा ने प्लान किया कि हम इसको अब जो है वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे ताकि हमारे रास्ते का कांटा साफ हो, हम ये रिश्ता कर सकें और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि सिंध से यहाँ आया हुआ है नौजवान, तो ये हम इधर लाश की कहीं नामालूम मुकाम पे फेंक देंगे, इसकी लाश भी ट्रेस नहीं होगी। नजमा ने बताया कि कामरान की बहन का उसके खालाजाद भाई तारिक के साथ रिश्ते का तनाज़ा चल रहा था। उसकी वही बहन मामू के पास खारिया आई थी, जिसको लेने के लिए ही कामरान खारिया आया, जिसके बाद उसने रावलपिंडी में तारिक की तरफ जाना था। उसे ये शक है कि तारिक ने ही उसे कत्ल किया है। मकतूल है, ये अपनी बहन का रिश्ता जो कातिल वकार तारिक है उसको नहीं देना चाहता था। हाँ जी, इस वजह से उन्होंने वो इधर बुलाकर, वो चूँकि उसकी बहन भी इधर आई हुई थी मामू के पास, वो बहन को लेने के लिए आया था। तो जब वो तारिक पिंडी होता है, तारिक ने मामू से बात करवाई और मामू ने उसको कहा कि इधर मेरे पास आपकी बहन है, आकर ले जाओ। वो मामू उसको और दोनों भांजे इधर प्यारा जंगल में लेकर आ गए। प्यारा जंगल में आकर वो मामू ने उसका जो है उसको दबोच लिया और तारिक ने उसके बाजू वगैरह, फिर उन दोनों ने मिलकर रस्सी से फंदा देकर मारकर इधर ही फेंक दिया। पुलिस के साथ कामरान की वालदा को भी इस बात का इल्म हो गया था कि उसे कत्ल कर दिया गया है, मगर उसे इस बात का इल्म नहीं था कि इस कत्ल में और कौन कौन मुलव्विस था। हम आपको इस सिलसिले में भी बहुत कुछ बताने वाले हैं, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि रिश्ते के इख्तिलाफ पर सिंध के एक शख्स को उसके कज़न ने पंजाब में बुलवाकर कत्ल कर दिया था। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो तारिक को ही इस वारदात में मुलव्विस पाया गया,
लेकिन नजमा बीबी के वहमो गुमान में भी ये नहीं बात की कि उसका सगा भाई भी उसके बेटे के कत्ल में मुलव्वस होगा। पुलिस ने नजमा बीबी से मालूमात लेने के बाद सिंध पुलिस की मदद से तारिक को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बताया कि उसी ने अपने मामू रजा के साथ मिलकर कामरान को कत्ल किया था, जिसके बाद रजा रूपोश हो गया और अब तक गिरफ्तार न हो सका। कत्ल जो है सिंध से आकर यहाँ कैसे हो गया, तो उन्होंने बताया कि जी इसका जो कज़न है तारिक, वो इसकी मशीरा से शादी का ख्वाहिशमंद था, तो वो इस बात पे इनमें कुछ इख्तिलाफात भी थे। तो हमने शक की बुनियाद पर सिंध में जाकर, तारक जो था वो रावलपिंडी में मौजूद नहीं था, सिंध में जाकर हमने उसको उसके घर से पकड़ा मकामी पुलिस की मदद से, और वहाँ ही उससे इंटरोगेशन की। तो उसने फिर वो तस्लीम कर लिया कि मैंने अपने मामू रजा के साथ मिलकर जो साझेदारी का मुलाज़िम है, इसको वहाँ पे प्यारा में ले जाकर उसको गला दबाकर उसको कत्ल किया था, और फिर वहाँ ही उसकी लाश फेंक के आ गए थे ताकि किसी को पता ना चले। जब उसकी आखिरी लोकेशन इधर वो मकतूल की आ रही थी खारियाँ कैंट में, तो वो जब उनसे बातचीत की जो लवाकीन है, तो उन्होंने भी तारक को शक की बिना पर उसका नाम लिया। तो पुलिस जो पंजाब की है, गुलियाना थाना की या गुजरात की अफसरान बाला के हुक्म के तहत, उनकी हदायत के मुताबिक, जनाब DPO साहब की हदायत के मुताबिक पुलिस थाना गुलियाना सिंध गई, और वहाँ से शक की बिना पर तारक को जब पकड़ा तो उसने इंकशाफ कर दिया कि मैं और मामू ने मिलकर वकार अली को रिश्ता ना देने की वजह से कत्ल करके उधर फेंका था। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक कामरान अपनी बहन को लेने मामू के पास आया था। उसके मामू ने रावलपिंडी से तारिक को भी बुला लिया और कामरान को कहा कि उसकी बहन अपनी मुमानी के पास प्यारा जंगल के करीब घर में ठहरी हुई है, जिसके बाद रजा और तारिक उसे प्यारा जंगल में ले गए, जहां पहुंचने के बाद दोनों मुल्जिमान ने कामरान को काबू कर लिया और उसके गले में रस्सी डालकर कत्ल करने के बाद वहीं लाश को फेंक दिया। और रात को दोनों भांजे तारक मुल्ज़म और जो वकार अली मकतूल है, ये दोनों इधर आ गए खारियाँ कैंट में। सुबह जब ये खारियाँ कैंट से निकले मामू के साथ, तो चेंगची रक्शा इन्होंने खारियाँ अड्डे से लिया, ये लिंक रोड पे ले आया और वहाँ उन्होंने रक्शे को फारग कर दिया। खुद प्यारा जंगल में तीनों उतर गया कि इधर मकान किराए पे रखा हुआ है। यहाँ जंगल में ये उतर गया। जब वो उतर गया तो वो थोड़ी दूर आगे जाकर सरकंडों में सुबह का टाइम था, उधर ले जाकर उसको वो गले में रस्सी डालकर दोनों ने पकड़ लिया और वकार अली को उधर ही मारकर उधर ही फेंक दिया। पुलिस ने तारिक को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका मामू रजा रूपोश हो गया है, जिसके लिए पुलिस कानूनी इक़दाम कर रही है। उम्मीद है कि इस वारदात में मुलव्विस दूसरा मुल्जिम रजा भी जल्द अपने अंजाम को पहुँच जाएगा। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा खारियाँ। लाहौर में देरीना दुश्मनी की वजह से अब तक 2 धड़ों के कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसके बावजूद उनमें सुलह नहीं हो पा रही थी। आइए देखते हैं इस दुश्मनी की वजह से दोबारा लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसका क्या नतीजा निकला। मरीके के मोहल्ला हदोके के रिहायशी कसाई ग्रुप की बट ग्रुप के साथ पुरानी दुश्मनी चली आ रही है और अब तक दोनों तरफ के कई अफराद मौत के घाट उतर चुके हैं। 1 साल कबल बट ग्रुप ने कसाई ग्रुप पर हमला करके एक थानेदार समेत 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें बट ग्रुप के 2 मुल्जमान अभी तक इश्तिहारी हैं। आए रोज के झगड़ों से तंग आकर कसाई ग्रुप के कई अफराद लाहौर शिफ्ट हो गए थे। पुरानी दुश्मनी पर अब तक 2 दर्जन के करीब अफराद कत्ल हो चुके हैं। दुश्मनी खत्म होने की बजाय बढ़ती ही चली गई। कसाई ग्रुप के अफराद लाहौर आ गए, मगर दुश्मनों ने उनका पीछा ना छोड़ा। आइए देखते हैं कि दुश्मनी ने मजीद 3 जानों को कैसे निगल लिया। कसाई ग्रुप का 35 साला अब्दुल गनी अपने 20 साला भाई मुराजदीन और कजन जैन के हमरा बागबानपुरा लाहौर में अपनी दुकान पर बैठा था कि अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह अफराद वहां आए, जिनमें से एक के पास पिस्टल और एक के पास कलाशनकोफ थी। उन्होंने आते ही तीनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर तीनों शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुल्जमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। तीनों जख्मी मौके पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। ये पुरानी दुश्मनी जो थी उसका ये बता रहे हैं। ये यहाँ पे दुकानदार थे, कसाई का काम करते थे गोश्त का, और मेरे ख्याल में बाकी जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि असल वाक़या क्या है। यहाँ पे दुकान में 1-2 भाई थे और एक मुलाजिम था। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और मैं और आप यकीनी यही चाहते हैं कि जो ये लाकानूनियत इस मुल्क में बढ़ गई है, इसको किसी तरीके से भी जो है खत्म किया जाए।
सबके सामने दिन दिहाड़े 2 अफराद मोटरसाइकिल पर दुकान के सामने आए और अंधाधुंध फायरिंग करके 2 अफराद को मौत की नींद सुला दिया, जिसके बाद आसपास के इलाकों में खौफ और हिरास फैल गया। आइए देखते हैं इस सिलसिले में पुलिस हुकाम का क्या कहना है और पुलिस ने इस वारदात के बाद मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई की। 3 अफराद की हिलाकत की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और कत्ल समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि तीनों को उनके मुखालफिन बट ग्रुप ने ही कत्ल किया है। तफ्तीश में तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे। ये जी एक बुचर शॉप थी, कसाईयों की शॉप थी, जहाँ पे इंसिडेंट ये हुआ जिसके अंदर 3 बंदे रिपोर्टेडली मर्डर हुए हैं। इसका बैकग्राउंड जो अभी तक हमें पता लगा है वो ये है कि इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी मुरीदके के अंदर, जिसके अंदर कोई बट फैमिली है जिनका साथ इन बुचर फैमिली कसाईयों की दुश्मनी थी, जिसमें आज अभी तक जो हमें मौके पे जो गवाहान हैं उनके ज़रिए और जो एविडेंसेस हैं उसके ज़रिए पता लगा है कि कोई 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आए थे जिन्होंने आके इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है। हमारी टीमें बन चुकी हैं, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन भी साथ मौजूद हैं, एसपी साहब CIA और हमारी 3 टीमें तश्कील दे चुकी हैं और इंशाल्लाह जो ये एक्यूज़ हैं उनको राउंड अप इंशाल्लाह जल्द किया जाएगा। दोनों पार्टियों के तकरीबन 12 के करीब केसेस रजिस्टर्ड है। अभी मजीद डिटेल आ रही है, पर बेसिकली इनका जो फ्यूड था वो मुरीदके में था, जी सिटी मुरीदके में। मकतूलीन की हिलाकत की इतला जब उनके आबाई इलाके में पहुंची तो वहां कोहराम बरपा हो गया। गुस्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। बुरसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और इस पुरानी दुश्मनी को खत्म करवाने के लिए भी इक़दाम किए जाएं ताकि मुस्तकबिल में फिर ऐसा कोई वाक़या ना होने पाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इस वारदात में जहां खानदानी दुश्मनी की वजह से 2 अफराद की जान चली गई, वहां इस बात से भी इनकार मुमकिन नहीं कि अगर नाजायज असलहे पर पाबंदी होती तो ऐसा हरगिज़ ना होता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।